यहाँ तो भाई मुसलमानों की तो बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, इस कुंभ मेला में सरकार का आदेश है कि गैर हिंदू दुकान ही नहीं लगा सकता है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इस फैसला से आप कितना हम सब संतुष्ट हैं। हमारे गुरु ने आदेश दिया है, हम संतुष्ट हैं। नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकता, हमारा हिंदू ही लगाएगा दुकान, हम नहीं लगाएंगे। आपके साथ क्या कुछ विश्वासघात किया उन्होंने? विश्वासघात तो बहुत हुआ है भाई। हमने देखा है कि रोटी पर थूक लगा लगा करके दे रहे हैं। गलत बात। गलत है कि नहीं? ठीक। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम साधु संत हैं, हमारा समाज है। आपने दुकान लगा ली और दुकान लगा करके उसमें भाई कुछ बना रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय दूध में क्या डाले हो, हमें तो विश्वास नहीं है। जिस तरह से आप लोग पवित्र स्नान करके अगर आते हैं, इस बीच में अगर कुछ दुकान रहे तो धर्म की क्या हानि होगी? अरे धर्म की हानि होगी। वो रखे होंगे अपने जग या बाल्टी रखे हैं, अब उसमें भैया पानी रखे हैं कि साला मूत रखे हैं। हम साधु लोग नहा करके यहाँ, तुम लोग छिड़को। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि हमारे साधु सन्यासों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ मुसलमान हैं, वो सब दिखावटी है। वो सब दिखावटी है ही लीला। हाँ, ये सब दिखावटी है ही, कुछ नहीं है। दिखा दिया कि भाई हम जान लेंगे, हाँ हम एक है भाई। क्यों भाई? ऐसा नहीं है, ये दिखावटी है। दिल में आत्मा हमारे में जहर घुला है और हम आपका सम्मान करें। बताओ, छुरी तो हमारे उसमें भी भरोसा नहीं। बिल्कुल नहीं भरोसा रखते हम लोग भाई। समाज में यहाँ तो भाई मुसलमानों की तो बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमारा तो विश्वास नहीं रहा, ना हमारे संतों को, ना हमारी सरकार को, ना हमारे सनातन धर्म को, किसी को विश्वास नहीं भाई उन पर। हाँ, वो भाई बहुत विश्वास किया। अच्छा। बहुत किया विश्वास, भाईचारा निभाया, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत धोखा किया। आप भाईचारा? अब भाईचारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी आपने कहा कि माफ किया, एक बार, दो बार, तीन बार माफ किया। इस दौरान आपने आपके साथ क्या कुछ विश्वासघात किया उन्होंने? विश्वासघात तो बहुत हुआ है भाई। हमने देखा है कि रोटी पर थूक लगा लगा करके दे रहे हैं। गलत बात। गलत है कि नहीं? ठीक। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम साधु संत हैं, हमारा समाज है। आपने दुकान लगा ली और दुकान लगा करके उसमें भाई कुछ बना रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय दूध में क्या डाले हो, हमें तो विश्वास नहीं है भाई। जब आपने एक बार किया, देखा गया, उसमें भी भाई मुद्दा उठा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो तो वैसा था वैसा था उन्होंने, लेकिन हम नहीं मानने वाले। आप विश्वास है ही नहीं, विश्वास नहीं। जिस तरह से आप लोग पवित्र स्नान करके अगर आते हैं, इस बीच में अगर कुछ दुकान रहे तो धर्म की क्या हानि होगी? अरे धर्म की हानि होगी। वो रखे होंगे अपने जग या बाल्टी रखे हैं, अब उसमें भैया पानी रखे हैं कि साला मूत रखे हैं। हम साधु लोग नहा करके यहाँ, तुम लोग छिड़को। भाई हमारे भाई कितना गलत है। हम पावन भूमि पे स्नान करने आए और तुम हमारे साथ ऐसा करो, तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। जिस तरह से महात्मा जी कह रहे हैं कि पानी के जग में वो क्या कुछ रख करके हमारी धर्म को, हिंदू सनातन धर्म को, जिसकी अगर बात करते हैं विश्व निष्ठा आज से नहीं हजारों साल से चली आ रही है, आपको इस धर्म को आप लोग बदनाम और ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से सरकार का निर्णय है, इस सरकार से संत समाज कितना खुश है? संत समाज बहुत खुश है। हमारी सरकार सक्षम है। एक हमारे प्रदेश का राजा भी एक संत है जी, और संत ने हम संतों की भावनाओं को सुना और उसने समझा कि मुझे क्या करना चाहिए इनके साथ। भाई ये नहीं सुनेंगे तो सरकार हमारी कौन सुनेगी? उसके पहले किसी ने सुना? नहीं। जैसा हमारा अब हमारी सरकार अच्छी है, हम तो अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमेशा रहें कि हमारे साधु संतों के साथ में है, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं भी देखिए आप। व्यवस्थाएं बड़ी तगड़ी है, व्यवस्थाएं बड़ी तगड़ी है। दिन रात 24 घंटा चल रहा है काम, और महज अब 10 दिन बाकी है जिस दिन यहाँ पूरा दुनिया देखेगी। सिर्फ भारत, सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही, जैसे कि आंकड़े बताते हैं, 40 से 41 देश के लोग यहाँ पर आएंगे। संतों और भक्तों का अद्भुत यहाँ पर समागम होगा। महाराज जी, एक कड़वी सवाल आपसे लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों का नो एंट्री है, संविधान हमारे देश को कहता है सर्वधर्म एक समान है, तो संवैधानिक रूप से गलत हो जाएगा? नहीं, क्या गलत हो जाएगा? संविधान कहता है सब धर्म एक है, हर जगह व्यापार करने की आजादी संविधान में लिखा हुआ है। तो आजादी हो थी, करते रहे, अभी तक दुकानें लगती रही, इन लोगों ने कोई ऐतराज नहीं किया। ना ही हम आप गोरखपुर में देखिए, जहाँ मठ बना है मंदिर, वहाँ पर भी दुकानें इन्हीं मुस्लिम समाज की तो ही हैं, तो हम लोगों ने कभी ऐतराज नहीं किया। यहाँ भी आते थे, जितने व्यापारी आते हैं सब मुस्लिम भाई तो आते, लेकिन जब इन्होंने ये गलत करना शुरू कर दिया तो तब तक बर्दाश्त करेंगे? आप ही बता दीजिए।
आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? हम क्या करेंगे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। कोई नहीं करेगा। कौन कर रहा है बताओ? तो भाई ये तो हमारे गलत। अच्छा, जिसमें से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि हमारे साधु सन्यासों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। कुछ मुसलमान हैं। वो सब दिखावटी है, हाँ? वो सब दिखावटी है ही लीला। हाँ, ये सब दिखावटी है ही, कुछ नहीं है। दिखा दिया कि भाई हम जान लेंगे, हाँ हम एक है भाई। क्यों भाई? ऐसा नहीं है, ये दिखावटी है। दिल में आत्मा हमारे में जहर घुला है और हम आपका सम्मान करें। बताओ, छुरी तो हमारे उसमें भी भरोसा नहीं। बिल्कुल नहीं भरोसा रखते हम लोग भाई, समाज में। कुछ हाँ। चलिए, मतलब कुछ ऐसे आजा जो महाराज, पीछे आजा। मुसलमान हैं जो कि साधु संतों पर, रैलियों पर, ये जो सनातन धर्म का जो समारोह चलता है उस पे जो फूल बरसाते हैं, उस पे अब भरोसा बिल्कुल नहीं है। महाराज जी जरा आएंगे। महाराज जी के हाथ में बड़का फरसा है और ये फरसा सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बार नहीं 1000 बार उठेगा और उस बुरी नजरों को वहीं पर नेस्तनाबूद कर देगा जो सत्य सनातन धर्म को बर्बाद करने का साजिश करता है। महाराज जी, इस कुंभ मेला में सरकार का आदेश है कि गैर हिंदू दुकान ही नहीं लगा सकता है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इस फैसला से आप कितना खुश हैं? हम सब संतुष्ट हैं। हमारे गुरु ने आदेश दिया है, हम संतुष्ट हैं। नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकता। हमारा हिंदू ही लगाएगा तो कौन अपना नहीं लगाएगी, क्योंकि हम उनकी जब मस्जिद में जाते हैं, मक्का मदीना कहीं हम हमारा हिंदू जाता है, जहाँ हिंदू हमारा रह रहा है वहाँ मुसलमान सताते हैं। हमारे भी तो कंट्री में मुसलमान रह रहे हैं, कहीं हिंदू ने मुसलमानों को सताया है? हमारा हिंदू क्यों सताया जा रहा है? इसलिए हमने भरसा उठाया है, और दुआ से रक्षा करेंगे धर्म की हमेशा। आप शस्त्र भी जानते हैं, शास्त्र दोनों चलाना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। शास्त्र से वो लोग समझे कहाँ है? शास्त्रों से जब समझाया तो उन्होंने समझा कहाँ है? हाँ। ये तो फिर उठाना ही पड़ेगा भाई। हाँ। शास्त्र से तो नहीं समझोगे तो शास्त्र से तो भाई समझोगे। क्या महाराज जी, जी, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। चलिए, जी। जब शास्त्र से जब नहीं समझा तो उठा लिए हाथ में शस्त्र। अब देखना बाकी है कि क्या इतनी तगड़ी व्यवस्था के बावजूद भी कोई यहाँ पर प्रवेश करने का प्रयास करता है। मतलब ये हमारा शासन है, हाँ। शासन है, नाना साधु है, योगी जी का आदेश है। और शासन बहुत तंगड़ा है हमारे पास, बहुत फौज लगी है हमारे पास। पहले तो हम इन्हीं लोगों को भाई, इनके सबका देखिए कितनी हमारे पास पुलिस फोर्स विभाग सब कुछ है, यही पहले निपटा देंगे। और जब बारी आई हम लोगों की तो फिर बस खत्म। क्यों महाराज? चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बाकी आपको बता देता हूँ, महाकुंभ का जो सुरक्षा है ये अभेद सुरक्षा है। जैसे हमें पता चली है, महाकुंभ का सुरक्षा 6 लेयर सुरक्षा है और दुनिया के सबसे बेस्ट हथियार से लेस एनसीजी कमांडो से लेकर के हर जगह खुफिया विभाग मौजूद है। जहां पर अभी हम मौजूद हैं, मेरे आसपास कौन खुफिया एजेंसी का लोग है ये कहना मुश्किल है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इस बोली पे सरकार की नजर है, इसलिए अगर कोई भी इस पे बुरी नजर रखता है तो कतई ना रखे, पूरी तरह से भूल जाए, क्योंकि आसपास आपके नजर है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन से लेकर के हर प्रकार सुरक्षा है। बाकी आप देखिए, जनता प्लस को हर खबर दिखाते हैं सच और निष्ठा के साथ।